हेलो एवरीवन, टुडे वी विल रीड अबाउट टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये एक कमर्शियल का ही टॉपिक है अपना, ठीक है। अपन लोगों को पता है कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन होता है। वी नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। अब अभी आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो इसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पे, ठीक है। और कंसेप्ट क्या है इसके बेसिस पे अपन को पता है स्पीड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के बच्चों। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के ये कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी स्पीड भी बढ़ती है, मतलब जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी डिस्टेंस भी बढ़ेगी। अगर मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगी तो मैं ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाऊंगी, अगर मैं अपनी स्पीड कम कर दूंगी तो मैं अपनी डिस्टेंस भी क्या कर दूंगी, कम डिस्टेंस कवर होगी। तो स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली वेरी करती है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, एंड स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। देखो आप खुद ही सोचो कि अगर आपने स्पीड बढ़ाई तो आप लोगों को टाइम क्या लगेगा, कम। अगर आपने स्पीड कम रखी तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा। तो स्पीड क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। एक आता है स्पीड और एक होता है अपने पास एवरेज स्पीड। अपन को इन दोनों के बेसिस पे आज पढ़ना है एवरेज स्पीड। बच्चों एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ये होती है एवरेज स्पीड, दैट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। बच्चों इसका मतलब क्या है, एवरेज स्पीड का मतलब क्या है। मान लो कोई पर्सन है ए से बी जाता है, ए से बी जाता है और फिर बी से सी जाता है। मान लो वो ए से बी 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और बी से सी 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, और मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर है। दोनों डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर, ठीक है। एक पर्सन है ए से बी जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से और बी से सी जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, और डिस्टेंस जो दोनों की है वो 10 किलोमीटर। तो बोल रहा है बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या थी। देखो ए टू बी तो उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर थी और बी से सी उसकी 20 किलोमीटर आवर थी। तो मतलब ए से सी पूरी ए से सी पहुंच के लिए उसकी एवरेज स्पीड क्या थी, उसको बोलते हैं अपन एवरेज स्पीड, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। देखो पहले मैं टाइम निकाल लेती हूँ, पहले क्या निकाल लेते हैं, टाइम। ए से बी जाने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको, देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ए से बी जाने के लिए 10/10 मतलब 1 आवर लगेगा। ये अपन ने निकाला है ए टू बी। अब निकालते हैं बी टू सी। बी टू सी उसका टाइम कितना लगेगा, 10 किलोमीटर कवर करने। मैंने क्या बोला, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर करी, 10, टाइम कितना और स्पीड कितनी थी 20, तो 1/2 आवर लगेंगे उसको बी टू सी जाने के लिए। अब मुझे निकालनी है एवरेज स्पीड, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस उतने किससे कवर करी, 10 यहाँ जाने के लिए, 10 वहाँ जाने के लिए। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 10 + 10 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको, ए से बी जाने के लिए 1 घंटा और बी से जाने के लिए हाफ आवर। तो टोटल कितना हो गया, 20/3/2, दैट इज 20 × 2/3 विच इज 40/3 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी टोटल, 40/3 किलोमीटर पर आवर। ए टू सी की स्पीड है ये, एवरेज स्पीड मतलब ए टू सी। अब एवरेज स्पीड का मतलब ये नहीं है कि बस ए से बी और बी से सी जाए, बच्चों वो रिटर्न करेगा तो भी उसको एवरेज स्पीड ही बोलते हैं। देखो एक रिलेटिव स्पीड होती है, एक एवरेज स्पीड होती है। रिलेटिव स्पीड अपन बाद में पढ़ेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ कोई पर्सन ए से बी जा रहा है, ठीक है, और वापस बी से ए जा रहा है, तो बताओ उसकी टोटल जर्नी की एवरेज स्पीड क्या थी। इनको बोलते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है। ओके, दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन कुछ। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। अ ट्रेन goes from
station A to station B. A train goes from station A to station B at a speed of 20 kilometer per hour. While returning, the train has better engine. The train has better engine. It is faster by 100 km per hour. It is faster by 100 km per hour than the old engine. What is the train's average speed? What is the train's average speed for the round trip? Average speed for the round ट्रिप. देखो बच्चों, क्वेश्चन समझते हैं अपन यहाँ से. क्वेश्चन ये है, अ ट्रेन गोज फ्रॉम स्टेशन ए टू बी. एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी जाती है. ये स्टेशन ए से स्टेशन बी जाती है एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर. एक ट्रेन 20 किलोमीटर पर आवर से, 20 नहीं बच्चों, 200 किलोमीटर पर आवर कर दो इसको, 200 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं क्वेश्चन में. एक ट्रेन ए से बी 200 किलोमीटर पर आवर से जाती है, ठीक है. वाइल रिटर्निंग द ट्रेन हैज़ बेटर इंजन. वापस जैसे ए से बी तो गई 200 किलोमीटर पर आवर से, रिटर्न करते टाइम उसके पास बेटर इंजन था. वाइल रिटर्निंग द ट्रेन हैज़ बेटर इंजन. इट इज़ फास्टर बाय 100 किलोमीटर पर आवर देन द ओल्ड इंजन. आते टाइम इंजन अच्छा था तो वो जो उसकी स्पीड थी वो 100 किलोमीटर ज़्यादा थी पहले वाले से. पहले कितनी थी? 200. अब कितनी हो जाएगी इसकी स्पीड? 300 किलोमीटर पर आवर. तो गया तो वो 200 किलोमीटर पर आवर से, बट आया कितनी स्पीड से? 300 किलोमीटर पर आवर से. वॉट इज़ द ट्रेन्स एवरेज स्पीड फॉर द राउंड ट्रिप? राउंड ट्रिप का मतलब जाना और आना. पहले ए से बी गया और बी से ए आया. आने जाने के लिए उसको टोटल एवरेज स्पीड क्या थी वो बतानी है बच्चों, ठीक है. एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. इसमें डिस्टेंस नहीं पता है. लेट अस सपोज डिस्टेंस जो है वो डी है, ठीक है बच्चों. अब टोटल डिस्टेंस तो ए से बी डी, बी से ए डी लग जाएगी. वापस से टाइम निकालते हैं, पहले टाइम निकालते हैं अपन. टोटल टाइम चाहिए होता है ना. ए से बी जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? मैंने अभी आप लोगों को बताया टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है. डिस्टेंस कितनी है? 200. स्पीड कितनी है? सॉरी, डिस्टेंस कितनी है? डी. स्पीड कितनी है? 200. इतने आवर्स लगेंगे ए से बी जाने के लिए. बी से ए आने के लिए डिस्टेंस डी है, स्पीड कितनी है? 300 किलोमीटर पर आवर. तो इतना टाइम लगेगा. एवरेज स्पीड निकालनी है, मैं ए एस लिख देती हूँ. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. जाने के लिए कितने डिस्टेंस कवर करी उसने? डी. आने के लिए वापस कितने डिस्टेंस कवर करे? डी. टोटल टाइम जाने के लिए कितना टाइम लगा? डी बाय 200. आने के लिए कितना टाइम लग रहा? डी बाय 300. यहाँ से क्या आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड आ जाएगी. बच्चों ये ऊपर तो 2D हो गया, नीचे अपना LCM 600 आ जाएगा, ठीक है. जैसे भी आप लोग करना चाहें, ठीक है. यहाँ से ये आएगा 3D प्लस 2D. ओके, दिस इज 2D बाय 5D बाय 600. रेसिप्रोकल कर देते हैं. 2D इंटू 600 बाय 5D हो जाएगा. डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये से कैंसिल आउट हो रहा है 120 टाइम्स. ये आ जाएगा 240 किलोमीटर पर आवर. तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी राउंड ट्रिप के लिए? 240 किलोमीटर पर आवर. क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन है, अ मैन ट्रेवल्स 50 किलोमीटर एट 25 किलोमीटर पर आवर.
नेक्स्ट 40 किलोमीटर at 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, एंड देन 90 किलोमीटर विथ 15 किलोमीटर पर आवर. Then find his average speed for the whole journey. For the whole journey. देखो, एक मैन है, पहले 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर आवर से चलता है, फिर 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर से चलता है, फिर 90 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर आवर से चलता है. बच्चों देखो, मान लो ये 50 किलोमीटर तो किससे चल रहा है, पहले 25 किलोमीटर पर आवर से, फिर इसके बाद जो 40 किलोमीटर चल रहा है वो 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है. इसके बाद जो वो 90 किलोमीटर चल रहा है वो 15 किलोमीटर पर आवर से चलता है. ठीक है, मुझे बताना है इसकी एवरेज स्पीड. सेम फॉर्मूला लगा लेते हैं अपन. एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. बच्चों अब डायरेक्ट लगा रहे हैं. टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी, 50 + 40 + 90 अपॉन टोटल टाइम. टाइम क्या होता है, वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड. इसके लिए कितना टाइम लगेगा, 50/25, 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है. 40 किलोमीटर कवर करने के लिए 40/20 उसकी स्पीड थी. 90 किलोमीटर के लिए उसकी स्पीड कितनी थी, 15. सो ऊपर तो ऐड करने पे कितना आ रहा है, 90 और 90 180. ये इससे 2 टाइम्स कट जाएगा, ये भी इससे 2 टाइम्स कट जाएगा, ये इससे 6 टाइम्स कट जाएगा. 180/10 दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर. तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 18 किलोमीटर पर आवर. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ बस लेफ्ट टाउन A for town B. For town B. Having traveled 300 kilometer, he stopped for 30 minutes. It stopped for 30 minutes due to road blockage. It traveled 60% of the total distance. It traveled 60% of the total distance by this time. After it started again, the driver increased the speed by increased the speed by 20 kilometer per hour. The driver increased the speed by 20 kilometer per hour and reached town B at the scheduled time. What was the original speed of the bus? What was the original speed of the bus? देखो बच्चों, सबसे पहले तो क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है. ठीक है, क्वेश्चन है
अब बस लेफ्ट टाउन ए फॉर टाउन बी। इस टाउन ए से टाउन बी जाने के लिए निकलती है बस, ठीक है, निकलती है। हैविंग ट्रेवल्ड 300 किलोमीटर इट स्टॉप फॉर 30 मिनट्स। 300 किलोमीटर कवर करने के बाद वो 30 मिनट का हॉल्ट लेती है। मान लो ये 300 किलोमीटर उसने कवर कर लिए, इस जगह पे वो हॉल्ट लेती है, मतलब रुकती है, ठीक है, स्टॉप करती है, यहाँ पर हॉल्ट ले रही है। हैविंग ट्रेवल्ड 300 किलोमीटर इट स्टॉप फॉर 30 मिनट्स ड्यू टू रोड ब्लॉकेज। इस सी पॉइंट पे वो 30 मिनट्स के लिए रुकती है। 30 मिनट्स के बाद चलना स्टार्ट करती है। आफ्टर इट स्टार्टेड अगेन द ड्राइवर इंक्रीज द स्पीड बाय 20 किलोमीटर पर आवर। अब वो ड्राइवर क्या करता है, अपनी स्पीड को 20 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज करता है। मान लो पहले वो x किलोमीटर पर आवर से चलता है, इसके बाद वो यहाँ से x + 20 किलोमीटर पर आवर से चलना चालू करता है, क्योंकि वो 30 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुका था यहाँ पर, ठीक है, तो इसलिए अपनी स्पीड को बढ़ा देता है 20 किलोमीटर पर आवर से। एंड रीच टाउन एट शेड्यूल्ड टाइम, और बी पे उसी टाइम पे पहुंचता है जिस टाइम पे उसको पहुंचना है। देखो, अगर वो x किलोमीटर पर आवर से पूरा चलता रहता, हॉल्ट नहीं लेता, जितने टाइम में उसको ओरिजिनली पहुंचना था वो उतने टाइम पे ही बी पे पहुंच जाता है, क्योंकि अपनी स्पीड बढ़ा देता है, तो यहाँ पे उसको टाइम कम लग जाता है, तो टाइम उसका एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो बताओ उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या थी। मान लेते हैं उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या थी, x। अब बच्चों देखो, अपन एक काम करते हैं, ये 30 मिनट का हॉल्ट ले रहा है, यहाँ पर 30 मिनट का हॉल्ट ले रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ और उसने बोल रखी है कि 300 किलोमीटर कवर करने के बाद, अच्छा एक चीज़ और बोल रखी है, इट ट्रेवल्ड 60% ऑफ द टोटल डिस्टेंस। ये जो इसने 300 किलोमीटर कवर कर लिए ना, वो 60% कवर कर चुका था। टोटल डिस्टेंस का 60% वो कवर, टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं y है, टोटल डिस्टेंस का ऑलरेडी वो 60% कवर कर चुका था। मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि 60% ऑफ टोटल डिस्टेंस जो है वो 300 मीटर है, 300 किलोमीटर है मतलब, ठीक है। तो यहाँ से मैं टोटल डिस्टेंस निकाल सकती हूँ 300 × 100/60। बच्चों ये 5 टाइम्स कट जाएगा, मतलब ये जो टोटल डिस्टेंस थी ये 500 किलोमीटर थी। तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 200 किलोमीटर हो जाएगी बची हुई डिस्टेंस, ठीक है। अब बच्चों मुझे बताओ कि उसको ओरिजिनली टाइम कितना लगेगा। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओरिजिनल डिस्टेंस कितनी है 500, और उसकी स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर। उसको कितना, उसकी मैं ओरिजिनल टाइम की बात करूं, ओरिजिनल टाइम, शेड्यूल टाइम जो था वो कितना था 500 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अभी उसको कितना टाइम लग रहा है, देखो ये 300 किलोमीटर वो x स्पीड से चल रहा है, तो 300/x उसको लग रहा है। बाकी बचे हुए 200 किलोमीटर वो x + 20 से चल रहा है, तो 200/x + 20। ये दोनों टाइम सेम है। वो बोल रहा है कि वो अपने शेड्यूल टाइम पे पहुंच रहा है, इसका शेड्यूल टाइम ये था। क्या मैं ये बोल सकती हूँ यहाँ से 300/x + 200/x + 20 इज इक्वल टू 500/x। बच्चों यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। इस इक्वेशन को सॉल्व करके अपन को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। मैं क्वेश्चन रब कर रही हूँ, क्वेश्चन समझ में आएगी आप लोगों को। यहाँ से अपन को ओरिजिनल स्पीड निकालनी थी और ओरिजिनल स्पीड x थी, मतलब अपन को x निकालना है। सी जैसे भी आप लोगों को करना हो एलसीएम लेके कर लो। x टाइम्स ऑफ x + 20 एलसीएम आ जाएगा 300 टाइम्स ऑफ x + 20 + 200 इज इक्वल टू 500/x, ठीक है बच्चों। ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 300x + 6000 + 200, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 500x + 10,000 आ जाएगा, ठीक है। इधर 6000 माइनस ये अपने पास x + 20 x × x + 20 एलसीएम आएगा ना यहाँ से अपने पास, ठीक है। मैंने ये x से x कैंसिल आउट कर दिया, अपने पास यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो ये 6000 और एक सेकेंड बच्चों 300 200/x + 20
इज इक्वल टू 500 अपॉन एक्स। अच्छा नहीं, एक सेकेंड, देखो ये तो 300 अपॉन एक्स तो इसको जाने के लिए लगे, यहाँ से 200 अपॉन एक्स प्लस 20, तो इसने 30 मिनट का हॉल्ट भी तो लिया था यहाँ पर, प्लस 30 भी तो करेंगे, यहाँ पे प्लस 30 करेंगे, इतना टाइम लग रहा है ना बेटा उसको जाने के लिए। तो अपन ने इक्वेशन थोड़ी सी गलत कर दी यहाँ पर प्लस 30 भी आएगा इज इक्वल टू 500 अपॉन एक्स। देखो यहाँ ए से सी जाने के लिए तो ये टाइम लग रहा है, सी से बी जाने के लिए ये टाइम लग रहा है, लेकिन 30 मिनट बीच में वेट भी तो किया। मिनट को अपन आर में चेंज कर देते हैं, मिनट को अपन किस में चेंज कर देते हैं, आर में 30/60, क्योंकि बाकी सब आज में ले रखा है अपन ने। सो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी अपने पास वो बनेगी, एक्स वाले एक साइड ले लो, नंबर्स एक साइड ले लो, जैसे आप लोगों को ईजी लगे वैसा कर लेते हैं। इसको तो मैं 1/2 बोल देती हूँ, बाकी सबको उधर ले लेते हैं। 500/x माइनस 300/x प्लस 200/x x प्लस 20। बच्चों ये तो हो गया 200/x प्लस 200/x टाइम्स ऑफ x प्लस 20। आप चाहो तो 200/x कॉमन ले लो, यहाँ पर 1 + 1 अपॉन x प्लस 20 रह जाएगा, और ये 1/2 चल ही रहा है अपने पास। 200/x इंटू ये आएगा x प्लस 21/x प्लस 20, ये 1/2 चल ही रहा है। यहाँ पर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। यहाँ से क्या बनेगी अपने पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। दिस इज इक्वल टू x² प्लस 20x इज इक्वल टू 400x प्लस 400 इंटू 21 आएगा 8400 समथिंग, ऐसा कुछ आएगा। सॉल्व कर लो इक्वेशन को आप लोग, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x मिल जाएगी तो अपन को ओरिजिनल स्पीड मिल जाएगी। बच्चों यहाँ पर मैं बता देती हूँ x की वैल्यू आ रही है आपके पास 80 km/h, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 80 km/h। what is the distance between Alanka's house and office if he will reach office late by 20 minutes traveling at 10 km/h and will reach early by 15 minutes traveling at 15 km/h। बच्चों क्वेश्चन में ये है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलंकार's हाउस एंड ऑफिस। अलंकार का हाउस और ऑफिस के बीच में क्या डिस्टेंस होगी अगर इफ ही विल रीच ऑफिस लेट बाय 20 मिनट्स ट्रैवलिंग एट 10 km/h। अगर वो 10 km/h से चलता है तो 20 मिनट लेट पहुंचता है अपने ऑफिस, ठीक है। अगर वो 15 मिनट जल्दी पहुंचता है अगर वो 15 km/h से चलता है। तो बच्चों मान लेते हैं कि उसके ऑफिस, ये उसका हाउस और ये इसका ऑफिस जो है, इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं x है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, उसको जो टाइम लगेगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर वो 10 km/h से चलता है तो 10 km/h चलने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा उसको पहुंचने में। 10 km/h से चलता है x डिस्टेंस कवर करने के लिए। अब इतना टाइम उसको लग रहा है और ये टाइम जो 20 मिनट लेट पहुंचता है, 20 मिनट क्या कर रहा है, ये लेट पहुंच रहा है। मतलब ये 20 मिनट जो है ये एक्स्ट्रा ले रहा है वहाँ पहुंचने के लिए। ये 20 मिनट जो है ये एक्स्ट्रा ले रहा है पहुंचने के लिए, 20 मिनट लेट पहुंचता है अगर वो। तो अगर मैं इसमें से 20 मिनट्स माइनस कर दूं, ठीक है, 10 km/h से चलता है तो 20 मिनट लेट पहुंचता है, तो इसके अंदर जो टाइम है ये वाला, इसमें 20 माइनस कर दें तो वो क्या होगा बच्चों, अपने पास उसका ओरिजिनल टाइम आ जाएगा पहुंचने का। अब देखो अगर वो 15 km/h से चलता है तो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो 15 km/h से चलने के लिए इसको इतना टाइम लगेगा।
ये टाइम जो है ये 15 मिनट जल्दी है, ये 15 मिनट ओरिजिनल टाइम से जल्दी पहुंच गया, तो अगर इसमें 15 मिनट और ऐड कर दूं तो ओरिजिनल टाइम आ जाएगा और ये दोनों टाइम क्या होंगे, इक्वल। यहाँ से अपने पास आएगा x/10 माइनस x/15 इज इक्वल टू 15 + 20 दैट इज 35। एलसीएम ले लेते हैं, ये तो अपन एक काम करते हैं, 60 एलसीएम ले लेते हैं। 6x माइनस 4x/60, 30 भी एलसीएम आ जाएगा वैसे इसका, तो 30 लेना चाहो 60 लेना चाहो आप लोग 2 देना चाहो। 3x माइनस 2x/30, x इज इक्वल टू 35 इंटू 30 विच इज इक्वल टू 15, 1050। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था इसने अपन से, बट अपन ने एक गलती ये करी बच्चों, यहाँ पर देखो ये किलोमीटर पर आवर था, ये मिनट्स में था। अब देखो अपन इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये मिनट में था ना, इसको भी तो आर में चेंज करना पड़ेगा। ये डिवाइड बाय 60 आएगा, ये भी डिवाइड बाय 60 आएगा, तो यहाँ पर ये डिवाइड बाय 60 हो जाएगा, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 17.5 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि मैंने आवर्स में निकाला ना, ये किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे रखी थी ना अपनी। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है अपन को कि किलोमीटर पर आवर में वो है, तो टाइम भी आपको आवर्स में लेना है। तो उसके हाउस और ऑफिस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 17.5 किलोमीटर। क्लियर? नेक्स्ट, a train without stoppages travels at the rate of 50 kilometer per hour and with stoppages travels at the rate of 45 kilometer per hour. How many minutes does the train stop on an average per hour? ठीक है, क्वेश्चन है अ ट्रेन विदाउट स्टॉपेजेस ट्रैवल्स एट द रेट ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। अगर वो बिना स्टॉप के चलती है तो कितना चलती है, 50 किलोमीटर पर आवर, और अगर स्टॉप के लेते हुए चलती है तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ कितने मिनट स्टॉप करेगी, एवरेज ऑन एवरेज कितना स्टॉप करेगी पर आवर। बच्चों देखो 50 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड है बिना स्टॉपेज के, और स्टॉपेज के कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर, तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 45, 5 किलोमीटर पर आवर। स्टॉपेज की वजह से उसको ज़्यादा लग रहा है, कितना ज़्यादा लग रहा है उसको, स्टॉप बोला है ना, कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको पर किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा लग रहा है। ओरिजिनली बिना स्टॉप के कितनी है उसकी 50, तो मतलब इतना टाइम, इतना आवर्स उसको ज़्यादा लग रहा है, मतलब इतना आवर्स वो स्टॉपेज ले रहा है। उसने बोल रखा है हाउ मैनी मिनट्स, आवर्स को मिनट्स में चेंज करने के लिए इनटू क्या करना पड़ेगा 60। दिस इज 5/50 इंटू 60, कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब उसने स्टॉप कितने मिनट्स का लिया होगा, स्टॉपेज 6 मिनट्स का उसने स्टॉपेज लिया होगा। क्लियर है? ठीक है, सो वी विल कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।